एक एक दो दो भक्त भी आए, जैसे पटना से एक भक्त आए हैं और अन्य जगह से भी भक्त आए हैं, उनके नाम हम ले नहीं पाए, इसलिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप सबका हृदय से श्री राधा माधव जी के प्रांगण में स्वागत है और हम सबका बड़ा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच आज उपस्थित है परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। तो महाराज जी के ऊपर में नाम को अर्पण किए और आज सुबह बड़े सुंदर रूप से कथा सुनाई धातु की। और अभी ये शाम का जो सत्र है ये खास करके शिष्यों के लिए है, या इस पहले के कल दीक्षा लेने वाले हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमारी उन्नति तब होती है जब हम प्रश्न पूछते हैं। गीता में बताते हैं तद्विधि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न से उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो जब व्यक्ति के पास में जिज्ञासा होती है और वो सेवा भाव से होती है तो बात बोलते हैं कि एब्सर्ड इंक्वायरीज आर नॉट अलाउड। कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति ने आके पूछा था प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में मच्छर होते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला होते भी है तो डायरेक्शन जब करते हैं। तो ऐसी टुकड़ा इंक्वायरी नहीं करनी, लेकिन अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, प्रभुपाद जी के मिशन के लिए, गुरु के सेवा के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे क्या चिंतन है हमारा, उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो प्रश्न पूछने से हमको क्लैरिटी मिलती है। और गुरु के मार्गदर्शन से हम कार्य करते हैं तो हमारा कार्य जो है परंपरा को प्रसन्न कराने वाला होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कराने वाला होता है और इसी को भक्ति कहते हैं। तो हमारा सौभाग्य कि महाराज जी ने समय निकाला है और सभी के जो प्रश्न हैं सबके पास प्रश्न उत्तर के लिए माइक आएगा तो आप प्रश्न पूछिएगा और महाराज जब का जवाब देंगे। और बाकी जो व्यक्त लोग उसके बाद में समय दिया जाएगा वो भी पूछ सकते हैं। भाई महाराज जी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर ऐसे माइक पे चिपका दीजिए। 3 बार गिरेगा। Yes. So they will speak or I will speak. So I have to speak something. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तगण का स्वागत तो अध्यक्षक महाशय ने किए, अब हम उनको स्वागत करते हैं कि वो भी यहाँ उपस्थित हैं, है ना नहीं? उनके स्वागत के लिए भी 3 बार हरि हरि बोल दीजिए। और अभी आपका जो अगर किसी का भी आध्यात्मिक जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्ण महाराज जी का महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं सदा सेवा भाव में कैसे रहूं, दास भाव में कैसे रहूं और सदा मैं कृष्ण चिंतन कैसे कर पाऊं और नाम रुचि और सेवा रुचि में कैसे वृद्धि आए। केवल इतना है ना और भी कुछ है? अभी यही है महाराज जी, इसके बाद तो आगे सेवा में रुचि, नाम में रुचि, चिंतन, स्मरण, मनन सब कुछ कैसे हो जाए, नहीं? तो इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा। विदाउट फेल
प्रतिदिन 2 घंटा श्रवण करो। अगर ऑफलाइन कर पाओ तो सबसे अच्छा, नहीं तो ऑनलाइन, है ना। ये धीरे धीरे प्राप्त। नेक्स्ट। आपको सुनकर के हैरान तो, क्योंकि हमारा ये आदत है क्वेश्चन से आंसर और शॉर्ट होगा। हाँ जी बोलिए। कहाँ से बोल रहे हैं? ओह अच्छा। मेरा प्रश्न है कि अभी जैसे हम के लिए आपके पास से सेवा करेंगे, तो मेरा प्रश्न बस यही है कि हम जब श्री विग्रह के सामने जाएंगे सेवा के क्या क्या क्या? श्री विग्रह के सामने जब हम सेवा श्री विग्रह के सामने सेवा करने के लिए जाएंगे तो हम क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या मन चेतना होनी चाहिए, इसमें थोड़ा हमको तो मंत्र तो हम देंगे, यो प्रोसीजर तो पुजारी डिपार्टमेंट का हेड बताएगा आपको, है ना। क्योंकि आपको गौर निताय की सेवा में रखेगा, कि राधा माधव की सेवा में रखेगा, कि जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की सेवा में रखेगा, कि प्रभुपाद जी की सेवा में रखेगा, कि भक्तों की सेवा में रखेगा। वो जो सेवा में यूज करेगा वो आपको बताएगा। हम तो केवल अधिकार देंगे, नाउ यू कैन गो। फिर यहाँ क्या करना है, फिर उनसे इमीडिएट अथॉरिटी वो सिखाएंगे, है ना। हाँ। हरे कृष्णा महाराज। हाँ जी। महाराज मेरा प्रश्न है कि जैसे जब दीक्षा होती है तो एक शिष्य तो बहुत होता है, पर गुरु सही मायने में शिष्य को कब स्वीकार करते हैं? अच्छा, शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है, लेकिन गुरु शिष्य को स्वीकार है ना। महाराज जैसे शिष्य को चाहिए कि गुरु की सेवा करे, उनको प्रसन्न करे, उससे कोई त्रुटि ना हो, गुरु महाराज को कोई दुख ना पहुंचे, और गुरु कैसे प्रसन्न होता है, मतलब गुरु कैसे पता चलता है कि गुरु किसी शिष्य को प्रसन्न है या गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया? तो आपका प्रश्न असली क्या है? आप ये जानना चाहते हैं कि शिष्य को गुरु प्रसन्न है करके कैसे जाने, यही है ना, और कुछ है? हाँ, तो इतना ही बोलो ना कि हम शिष्य के नाते गुरु को प्रसन्न क्या करके कर सकते हैं, है ना। तो जहाँ तक मेरे सवाल है और जहाँ तक मैं अब तक सुने समझे हूँ, अगर कोई शिष्य एक अच्छे भक्त बनता है तो केवल उनके गुरु नहीं, उनके गुरु के ऊपर जितनी भी परंपरा में सभी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। अभी आपकी ड्यूटी है भक्त बनने के लिए क्या क्या करना है, सो करना पड़ेगा। ये डिटेल में नहीं बोलूँगा। हरे कृष्ण। तो अगला प्रश्न पूछने के पहले थोड़ा अनाउंसमेंट, अगर कोई भक्त अपने सवाल को लिख कर देना चाहे तो प्रिंट लिख सकते हैं। मेरे पास पेन पेपर होगा, अपने पास पेन पेपर है तो लिखना, अरे आइडेंटिटी कर देना। जिन भक्तों को पूछना लिखकर पूछना वो भी पूछ सकते हैं। हाँ गुड। जी, किसी को बोलने में थोड़ा शर्म आता है तो लिख कर दे सकते हैं। यस, क्वेश्चन बैंक। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा हो गई मेरी बात सोची, आपका क्या मतलब आप ये शेयर करें क्या कैसे इसको आगे बढ़ाएं? अगेन, व्हाट इज योर मूड एंड मिशन, मतलब आपने अपने शिष्यों के लिए आपका क्या मतलब आगे शेयर कर सकते हैं? अच्छा, हमारा व्यक्तिगत रूप में कोई मूड मिशन नहीं है। हम तो पक्के नौकर हैं इस्कन के प्रभुपाद के। तो जो प्रभुपाद को इस्कन के हैं वही हमारा है। नेक्स्ट। यस, जिसको पेपर चाहिए हाथ में कर दीजिएगा, तो भी आपके पास पेपर दे देंगे ना, इसको लिख कर देना है जो तो हाथ तक दे दीजिए।
तरह से अंदर से गिल्ट भी आता है कि हाँ वैष्णव अपराध है, लेकिन वो हैबिट जाती नहीं है। तुम्हारा वैष्णव अपराध से कैसे बचें, ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। गुड क्वेश्चन। प्रश्न सबको सुना है पढ़ा? अच्छा, ये केवल उनका प्रश्न है ना, आप सबका भी है? हम सभी की ओर से पूछ रहे हैं। ये वैष्णव अपराध की जो मेंटालिटी है, वैष्णव अपराध का एक्चुअली फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है हम लोग का। हम लोग का ये अभ्यास हो चुका है, जहाँ बैठे कुछ बातचीत करेंगे आलोचना करते रहे, है नहीं? तो ये इसमें से अपराध होता ही है, जिसके कारण फिर भजन में बाधा पड़ता है। तो कैसे उससे बचें ताकि हम नाम जप आदि ठीक से कर पावें, है कि नहीं? क्योंकि जब तक अपराध रहेगा तब तक तो बहु जन्म करी हरि, ये 10,000 20 25 साल की बात नहीं, मैनी लाइफ टाइम्स यूजलेस हो जाएगा। बहु जन्म करी हरि श्रवण कीर्तन, हरि के श्रवण हरि के कीर्तन करने पर भी तबु तना कृष्ण पद तो नहीं मिलेगा। तो ये भारी समस्या, इससे कैसे बचें? तो मैं आपको बताता हूँ जो हमारे आचार्य ने हमको टिप्स बताए, कैसे वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, है ना? ये भी गुरु जी से सीखने के लिए आचार्य ने हमको शिक्षा देते हैं। सकले सम्मान करिते सकति, देहनाथे যথা যথা, তবে তো গাইব हरिनाम सुखे, अपराध हबे हत। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि जब हम सीख जाएंगे, गुरु जी से ये ट्रेनिंग मिल जाएगा, हम ट्रेनिंग से सीख जाएंगे कि सभी को सकले सम्मान, प्रत्येक प्राणी को भली प्रकार से सम्मान दे पाएं, और सम्मान भी सबको दंडवत प्रणाम करेंगे कि पंचांग प्रणाम करेंगे। कोई तो पंचांग तो षष्टांग तो कोई करते ही नहीं, केवल बोलते हैं, है ना? नहीं, बैठे बैठे बोल लेते हैं। ये समझना चाहिए भाई, दंडवत, दंडवत का मतलब डंडा जैसा, डंडा जैसा ऐसे खड़े सीधा गिरना, इसी कहते हैं कि 8 अंग लगे, ऐसे दंडे जैसे गिरे तब जाकर दंडवत कहो। बैठे बैठे फोन में दंडवत फेंक देते। मैं किसी दिन बोला, मुझे भाई दंडवत तो करता तो है नहीं, जानता भी नहीं दंडवत में होता कैसे, कौन सा आसन से दंडवत होता है, किस प्रकार आसन होता है, ये भी नहीं पता। काहे दंडवत दंडवत कहता है? तो दंडवत छोड़कर पंचांग प्रणाम करो। पंचांग भी कहाँ क्या, कौन सा पंचांग बताओ? कोई अंग तो एक करता है नहीं, कैसे पंचांग बोलता? तो अगर हमें अच्छी तरह से सीख जाए हाउ टू रेस्पेक्ट एवरीबडी आज दे डिजर्व, कोई भी व्यक्ति को कैसा सम्मान चाहिए ऐसा सम्मान देना चाहिए। ज़्यादा देना खराब, कम देना भी खराब, जितना उनको आवश्यक है जिस प्रकार इतना सम्मान देना, ये अगर सीख जाए तो अपराध से बच जाएंगे, फिर हरिनाम करते जाएंगे। ओके, बोलिए। क्वेश्चन ये था कि जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम जब कोई भक्ति के कुछ प्रोसेस होते हैं क्या 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 भक्ति के जैसे जो प्रोसेस जो होते हैं, जैसे ध्यान से जप करना और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कई बार हम ना हर एक एक्टिविटीज में थोड़े कैजुअल हो जाते हैं धीरे-धीरे। उसके बाद फिर मन लगना बंद कर जाता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर जैसे किसी कोई लेक्चर सुन लिया फिर एकदम उत्साह बढ़ जाता है, कुछ टाइम बाद फिर से वैसे ही गिर जाते हैं। तो हमारा इन सब चीज़ों में थोड़ा, इसलिए इसे तो बोलते लेक्चर सुनते रहो, है ना, डाउन ना हो। कि हम लोग पुराना नोकिया बैटरी का हिसाब में है,
2 डंडा बड़े मुश्किल से 2 घंटा में चार्ज करता है, फिर कुछ मिनट में फिर डाउन हो जाता है। तो हमेशा चार्ज में लगा रखो, पावर बैंक लेकर चलो, और क्या करें, भूल जाता है। महाराज एक प्रश्न लिखकर आया, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। ये यहीं से प्रश्न आया कि कौन सा था, यहाँ तक कोई एक डंडा जैसा गिरे नहीं, लिख करके भेजे, प्रमाण भेजते हैं कि भाई ना मैं देखा, मैं सुन रहा हूं, बताओ। अब भी मैंने बताया तभी प्रमाण है, ऐसे ही करते हैं। दीक्षा वृंदावन में अभी होने वाली थी, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। ओहो, अब यह नागपुर में हो रही है, क्या है डिफरेंस यह कि दीक्षा में और वृंदावन में, प्लस अब कार्तिक मास भी, कार्तिक में जब दीक्षा हो रही थी तो वृंदावन में नाम है, लेकिन नाम नहीं आया उसमें, तो वृंदावन में दीक्षा नहीं हुई कार्तिक में, और अभी दीक्षा हो गई, तो डिफरेंस क्या है? क्या तो हो रहा है, डिफरेंस क्या है? स्थान का डिफरेंस है, आप वही हैं, हम यही हैं। आपका आत्मा भी वही है, आधी आत्मिक कोई डिफरेंस नहीं, केवल राधा श्याम सुंदर, ये राधा माधव है कि नहीं, डिफरेंस क्या है? ये कार्तिक महीना थे, मार्गशीर्ष मास है। भगवान गीता में कहते हैं मासानां मार्गशीर्षो, मार्गशीर्ष मास होगा ना तो मेरा विभूति है, तो वो तो और बेटर है, खराब क्या है? हो गए दंडवत वाले की दंडवत वाली जो भी है। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, जैसे भी आपने बताया कि हम दंडवत प्रणाम बोलते तो हैं जैसे फोन पे या वैसे, बट हम करते नहीं। बट महाराज जी, अब इतना हैबिचुअल हो गए दंडवत प्रणाम बोलते बोलते। तो आप, मैं पूछता हूँ, आप जो बोलते करते नहीं है, झूठ है कि सच है? झूठ है, पक्का झूठ है ना? सुबह सुबह उठते ही झूठ बोलते, और जब चाहे देखो तब झूठ बोलते क्यों? जब करते नहीं तो बोलते क्यों है? जो करते हैं वही बोलो, है कि नहीं? कम से कम इतना तो सच बोलो, झूठ क्यों बोलते बराबर? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी महाराज। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण। चलो ये और आगे कोटि कोटि, बाप रे बाप। खड़े होकर तो प्रणाम मुद्रा फुद्रा कुछ भी नहीं, वो कोटि कोटि, एक भी नहीं, 2 कोटि प्रणाम। वचन की दरिद्रता, खर्चा तो कुछ होता नहीं बोलने में, क्या बोलिए। महाराज जी, मैं 2014 में इस्कॉन से जुड़ा था, सतगुरु गौर प्रभु जी के मार्गदर्शन में, संरक्षण में 2014 में इस्कॉन दिल्ली से जुड़ा था। तो छभुजा वालों के साथ, षडभुज प्रभु के साथ? सतगुरु गौर प्रभु, हाँ हाँ, बोलिए। तो परम सौभाग्यता उसमें उनके संरक्षण में था। और आज सुबह आते आते मैं हॉलडाउन हो गया, और अभी इस्कॉन धौलपुर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो इसकन धौलपुर, इस्कॉन धौलपुर श्री दामोदर दास हाँ? के संरक्षण में, अच्छा, मैं उनके संरक्षण में आया हूँ और आपकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। और मुझे जैसे मैं फिर हॉलडाउन में बात कर रहा सुबह 18 में सुबह में,
तो इसको प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए। और मेरे 2 बच्चियां हैं, एक 3 साल की है, एक 2 साल की है, तो मैं उस सेवा को किस तरह से कर सकता हूँ। अब समझ में आया क्या जानना चाहते हैं? कि 2014 में हमसे जुड़ा था, 2016 में किसी कारण से मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया था। अभी उनके 2 बच्चे हैं, तो अभी ठीक प्रकार से कैसे भक्ति को कर पाए, अपने गृहस्थ जीवन को ठीक प्रकार से रखते हुए। क्योंकि भक्ति करने के लिए किसी आश्रम का कोई दोष नहीं है, चाहे वो गृहस्थ में रहिए, चाहे ब्रह्मचारी में रहे, चाहे सन्यासी में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहिए। भगवान तो ये नहीं बोले कि वो ये नहीं करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसे नहीं। तो किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी स्थान में रहे, आपका अगर इच्छा है तो उपाय है ना। तो अगर आपकी इच्छा है तो उपाय तो है, आप कर पाएंगे। तो इसलिए आवश्यकता है आपकी स्वयं की इच्छा कि मैं चाहता हूँ करना, तो फिर कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप स्वयं गड़बड़ करेंगे तब फिर होगा। इफ देयर इज विल देयर इज वे। इच्छा है तो उपाय है ना। अच्छा है कि अभी षडभुज प्रभु आपके पास बैठे हैं, उनसे योगायोग कीजिए। मैंने वो आशा नहीं थी, सब लोग कॉल करेंगे, सुबह 14-15 में मिला था शायद, तो उसके बाद मैं नहीं पाया लखनऊ। अभी फिर सामने है, मिल लीजिए। अभी कोशिश की थी मगर मिल नहीं पाया। इस बार अचानक ही मेरा सौभाग्य मिला कि आपके शरण, आपकी कृपा से और उनकी कृपा से मुझे सदगुरु के दर्शन हो गए और आपकी कृपा मेरे पास कभी नहीं थी। मैं आशा करता हूँ उनके शरण में रहिए। हम लोग का 2 हाथ है, उनके 6 हाथ है। का प्रश्न आया है। हरे कृष्ण महाराज, सारा प्रणाम। हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। क्यों लेना चाहिए? मैं एक एनालॉजी को बताऊंगा, आप समझ पाएंगे। आजकल तो ज़माने में फ़ोन आ गया, ईमेल आ गया। पहले 20-25 साल पहले ये सब था नहीं। चिट्ठी लिखकर भेजना होता था। आप लोग आजकल चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं? इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड जमाना गया है। पोस्ट ऑफिस में ऐसा गया, पोस्ट ऑफिस से होता है ना, एक रेड बॉक्स होता है जिसमें चिट्ठी डालना पड़ता है। आप लोग देखें? आजकल नया जमाना तो शायद वो देखे भी नहीं। हाँ, नोटिस आता है। हाँ, सरकारी नोटिस आता होगा आप लोग। तो जैसे कई लोग सोचते हैं कि भगवान को भजन करना है, भगवान तो मंदिर में है ही है, और जो मंत्र जपते हैं कौन सा दुनिया भर के यहाँ जहाँ तक मिल जाता है, किताबों में इधर उधर हो, पैम्फलेट में लिख कर बांटते हैं, छापते हैं इधर उधर, कैसे पढ़ लेंगे, जप करेंगे, फिर ये सब टंगी क्या है कि नहीं। तो एक समय गुरु नानक का नाम सुने आपने? नानक देव ने, उनके ज़माने में, आज से 500 साल पहले की बात है, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथ जी ऐसा एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ भारतवर्ष के जितने भी संत हुए सब गए वहाँ। जगन्नाथ जी तो अवश्य जाते हैं। तो सारे नानकपंथी लोग कई सैकड़ों उनके शिष्यगण के साथ, नानक जी भी एक बार गए थे। उन्होंने जो प्रथम बार पुरी गए, वो भाषा भी अलग है, स्थान अलग है, तो उन्हें कहाँ रहेंगे। 5 साल पहले इस प्रकार के गेस्ट हाउस वगैरह तो था नहीं, इतनी व्यवस्था की, फ़ोन नहीं था, पहले बुकिंग करके जाएं। तो जा करके कहीं बड़े ग्रुप था कि स्थान नहीं मिला, तो समुद्र किनारे में चले गए। वही जाकर समुद्र किनारे बैठेंगे, वो तो किनारे बैठ कर सोच रहे थे कहीं व्यवस्था करें, समुद्र में तो नहा लें, नहा धो करके अब देखें दर्शन करेंगे, प्रसाद पीछे बैठे थे। नानक जी सबको बता रहे थे स्थान की महिमा। तो एक सेवक, जगन्नाथ जी के सेवक थे, वो जा रहे थे, वो देखे जगन्नाथ जी के, आप लोग जगन्नाथपुर गए होंगे ना आप लोग सब, वो तो सेवक देखने में तुरंत पकड़ता है, आओ मैं दर्शन करा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। उनको तो उनका तो देखा कि बड़े ग्रुप आया है,
तो सोचा कि उनको मैं करूं, हमारा कुछ कमाई हो जाएगा। लेकिन देखा कि ग्रुप वाले सब 500 से ऊपर लोग, लेकिन ये व्यक्ति बैठ कर उसको बोलता है, सब हाथ जोड़ के सुनते हैं। और वो जो भाषा में बोलते थे वो समझ नहीं रहा था, लेकिन इतना तो समझ गया यही नेतागिरी है। ये उनको मानते हैं, खून सम्मान प्रणाम करते हैं। तो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने खूब गाली दिया नानक जी को, खूब गाली दिया सबके सामने। अच्छा बात है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था भाषा, लेकिन खूब गाली दिया। नानक जी समझ रहे थे कि उनको मुख के विकार देख कर कि मुझे गाली दे रहा है। बोल रहा था ये धाम है, साक्षात भगवान रहते हैं इधर, हम भगवान के सेवक हैं, तुम कहाँ से आ गए आकर इधर सब करता है, हमारे पास आना चाहिए सब, है ना। नहीं, कुछ लोग बोले गुरुजी हैं, यहाँ गुरुजी फुरुजी नहीं चलेगा, यहाँ गुरुगिरी नहीं चलेगा, यहाँ भगवान है, सेवक है, इसका क्या जरूरी है। भगवान दर्शन कर, चलो हमको दर्शन कराते हैं, हमको दे दो हमारा दक्षिणा, हम दर्शन करा देंगे, सब करेंगे, प्रसाद पा कर दो। तो ऐसे खूब गाली दे करके बोला। अब सारे लोग बोले कि बात सही बात बोलते, ये तो सेवक ऐसा कर भगवान है, उनका क्या। तो नानक जी ने बड़े नम्र भाव से उनको हाथ जोड़ के बोले, पंडा जी अब हम तो पहली बार आए, हमको पता नहीं था, आप इन्हें गुस्सा मत कीजिए। हम एक्चुअली यहाँ बैठे हैं कि मेरा एक नियम है कि प्रतिदिन सुबह मैं कुछ दर्शन करने से पहले थोड़ा अग्निहोत्र करता हूँ। अग्निहोत्र जानते ना, हवन, होम करना, हवन करना, थोड़ा हवन करता हूँ, फिर जाता हूँ कुछ काम करने। ये दिन की शुरुआत हवन से होता है हमारा। और लेकिन यहाँ तो मुझे पता नहीं, दुकान बाजार, मुझे लकड़ी तो मेरी समिधा तो है, घी तो है, लेकिन आग नहीं मेरा पास। मैं थोड़ा आग दे सकते हैं, मैं हवन कर लूँ, फिर आपके साथ ही चलेंगे, आप हम लगेंगे। तो खुश हो गया, बोला चलो इतने लोगों को मेरा ग्राहक मिल गए। तो बोला आग चाहिए अब ना, तो फटाक से जाकर माचिस ले आया। नानक जी बोले मुझे माचिस नहीं चाहिए, मैं माचिस तो नहीं मांगा था, मैं तो आग मांगा था। सोच सोच कर गया, आग मांगा था, माचिस नहीं चाहिए। समझ नहीं आया तो एक जलते हुए लकड़ी लेकर के आया, जल रहा था। बोला उसी से काम चल रहा, ये तो लकड़ी है जल रहा है, मुझे तो आग चाहिए था। अब फिर जा कर के मोमबत्ती जलाते हुए लेकर के आया। बोले नहीं ये तो मोमबत्ती है, मुझे तो आग चाहिए था। तब गुस्सा होकर बोला पागल, आग कैसे दूंगा? हाँ, अरे आग के लिए तो कोई माध्यम चाहिए कि नहीं, लकड़ी हो, मोमबत्ती हो, माचिस हो, किसके लेंगे, नहीं तो आग कैसे दूंगा ला करके। नानक जी बोले गुस्सा मत क्यों करते, मैं तो यही जानना चाह रहा था कि छोटी सी आग मेरे समिधा जलाने के लिए आप बिना माध्यम में नहीं ला सकते, परम ज्योति साक्षात भगवान को बिना माध्यम में कैसे ले आएंगे। तो इसलिए एक माध्यम का आवश्यकता है। ओके, बिना माध्यम में नहीं हो सकता। आप कुछ समझ गए ना, और कुछ मोर क्लैरिफिकेशन चाहिए? कौन पूछा था? आप लिखा पढ़ी में आया था ना? हाँ, अच्छा, स्लिप में आंसर आएगा फिर। यस, बोलिए। जी जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भक्ति में आते हैं तो बड़ा धार्मिक अवस्था, बड़ा उत्साह रहता है, और धीरे भक्ति में, लेकिन कुछ समय के बाद भक्ति में जो उत्साह प्रारंभिक अवस्था में होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और उत्साह कब ज़्यादा आता है जब हम अपने गुरु को देखते हैं, जय गुरुदेव करते हैं, तो उस समय बड़ा उत्साह आता है। लेकिन जब गुरु जी पीछे चले जाते हैं तो जो हमारे और हमारे पदाधिकारी हैं वो कुछ आज्ञा देते हैं, सेवा देते हैं, तो निगलेक्ट होना होती है गुरु का आगे दिखाने। तो दो प्रश्न हैं कि स्टार्टिंग बड़ा ही उत्साह होता है, फिर गुरु के आगे ज़्यादा भक्ति शो करते हैं,
और पीछे बहुत ही गुरु निंदा या और भक्तों की निंदा करते हैं, इस भावना से कैसे बच सकते हैं? वेरी गुड। ये दोनों ही बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रश्न हैं। ये हम सभी के जीवन में होता है। हम जो पहले पहले आते हैं बड़े उत्साह रहता है, बड़े गंभीरता भी रहता है, लेकिन दिन पर दिन वो डाउन होते चला जा रहा है। उसके कारण और कुछ नहीं है, अपराधी है। लेकिन बढ़ना चाहिए। आनंदं बुद्धि वर्धनम, बढ़े बगैर घटता है। क्योंकि हम जिस दिन आए थे बिल्कुल सरल थे, किसी के बारे में जानते ही नहीं थे कौन क्या है। सबको देखने से देवता जैसा लगता था। अभी डाउनलोड कर आए लगते स्वर्ग से। एक बार तिलक शेप्ड हेड धोती, वो प्रभु जी ऐसे लगता था। सबको सम्मान करते थे। 2 दिन 4 दिन के बाद पता चल गया ये प्रभु जी ऐसे ऐसे प्रभु जी, तो फिर सम्मान करना घट गया, फिर दोष देखना बढ़ गया, तो हमारा हालत बिगड़ना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे बिगड़ते चले गए। यही दशा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आचार्य भी कहते हैं कि सबको इस भाव से सम्मान देने का भाव रहेगा तो अपराध से बच के रहेंगे, नहीं तो नहीं होता, खत्म होता है सब। हमारा जो भगवान नाम के प्रति, भगवान नाम जप के प्रति 10 प्रकार के अपराध है। ये 10 अपराध के सबसे फॉरमोस्ट, फास्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे प्रधान और सबसे प्रथम अपराध वो है कि कोई भक्तों की आलोचना अगर करो तो भक्तों कछे रब गुस्सा करे ना करे, नाम प्रभु उठ जाएंगे। बोलेंगे भक्तों के बारे में, एक्शन कहाँ पे हो जाएगा, इफेक्ट कहाँ पे होगा, नाम पे। इसी को अब ध्यान नहीं देते। नाम प्रभु इसी को देखते हैं। इसलिए अगर किसी भक्तों के साथ सबसे पहला काम है, कहीं भी हो, आपको पता नहीं अपराध के बारे में, आप किसी के बारे में आलोचना किया तो लगा अपराध। जो आलोचना को सुना वो भी अपराधी है। जो बोला केवल वही नहीं है, जो बोला और जो सुना और जो बोला ताली मार का हाँ, तीनों प्रकार के लोग, बोलने वाला, सुनने वाला, अनुमोदन करता, तीनों फंसते। ओके, तीनों का विभाजन चौपट होता है। और हम सब तो डेली यही करते रहते हैं और फिर बोलते हैं क्या होगा, है कि नहीं। और दूसरे प्रश्न है कि गुरुजी के सामने तो शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं और चले जाने के बाद फिर अपना स्वरूप का अनुसार काम करते हैं, स्वरूप और स्वभाव, है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं कि डुप्लीकेटरी, जो कपटता है यही है ना। नहीं, कुटी नाटी जो भक्ति में उपशाखा करके माना गया, ये है सेकंड बात जो है इस प्रकार। तो इसमें भी जिसको हम भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति नहीं है, भक्ति की जगह में मस्ती है। इसी को हम भक्ति मानते हैं, लेकिन है ही नहीं भक्ति, है ना। ओके, हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम वैष्णव अपराध से बाहर तो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति है महाराज, बाहर क्रोध और काम से बचने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन तभी भी हम लोग काम और क्रोध के बस में रहते हैं। कैसे वैष्णव अपराध से बचें महाराज, भक्ति में कैसे गंभीरता है इसकी। प्रश्न है कि वैष्णव अपराध से बाहर तो बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से वैष्णव अपराध रहता है। मैंने बाहर अंदर का क्या किस सिलसिला पर लगा है इसका यह प्रश्न, ये मतलब ये हल के अंदर ही करते हैं ना, बाहर करते थे, यहाँ नहीं करते। मैं ऐसा समझ रहा हूँ महाराज, जैसे कि बाहर से तो चिल्ला चिल्ली हाथ पाई नहीं होती, हाथ पे नहीं होता, नहीं होता है। मतलब फिजिकल ऑफेंस नहीं होता, मेंटल ऑफेंस होता है।
Is it really the meaning? She is asking like that, or he is asking like that? यस, इसका है। अब जैसे हमारे प्रेम प्रभु बताए, अगर ऐसा ही भाव आपका है कि हम बाहर से नहीं दिखाता, मतलब गाली गुलज नहीं करते हैं, हाथापाई नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से खूब आक्रोश रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, तो इसको इसी कलियुग के लिए ये जब तक एक्शन में नहीं करते हैं गलत काम, तो कोई इफेक्ट नहीं है, यूजलेस है। और दूसरे युग में मन में करने पर भी उपाय इफेक्ट होता था, लेकिन कलियुग में केवल मन में किया, एक्शन में नहीं किया, और इतने इफेक्ट नहीं है। ओके, तो चलता मन में करो, कम से कम स्वभाव न हो मुझे तो, लेकिन एक्शन मत करो। पर्ची में एक प्रश्न है महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी, वी आर ब्रॉट अप and cultivated by a Shiksha Guru. Then we get into connection to Guru Parampara by Shiksha Guru. Can you please tell in what mode we need to be both connected? फिर दोनों लोग से कैसे कनेक्टेड कर सकते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु? तो कनेक्टेड आप रहेंगे, हम क्यों मना करेंगे? कौन मना करेंगे? तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आप रहो ना कनेक्टेड, दो के साथ क्यों, 10-20 के साथ रहो। अपना काम करने से मतलब है, कनेक्शन तो सबके साथ रखना चाहिए। मेरा अंडरस्टैंडिंग महाराज जी, जब हम दीक्षा ले लेते हैं तो शिक्षा गुरु से उतना कनेक्शन कम हो जाता है, दीक्षा गुरु जरा पहले लेते हैं, तो दोनों से हम उसी बोर्ड में जैसे पहले से कनेक्टेड थे शिक्षा गुरु से, उसी तरह से दोनों लोग से कैसे कनेक्टेड रह सकते, ये मेरा समझ है। मेरा ख्याल में तो प्रैक्टिकली बात दूसरी है। जो आपको गाइड करते हैं, शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, हाथ पकड़ कर ला कर के यहाँ पहुँचा है, आपको परंपरा से जुड़ाए, दीक्षा दिलाए, तो वही आपका साथ रहेंगे। दीक्षा वाले तो देख करके चले जाएंगे, फिर फोन में कोई मिले या ना मिले। दर्शन तो रेयर बहुत है, दीक्षा और के साथ मिलना हमेशा थोड़ी ना हो पाता है, लेकिन जो सिखाते हैं वो तो आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। नहीं, उनके साथ संपर्क आप तोड़ नहीं सकते, उनके साथ संपर्क जोड़ नहीं सकते। प्रैक्टिकल तो वही है ना। अगर मैं हूं, अब मेरे साथ संपर्क इतना आप जोड़ नहीं सकते, जो आपको लेकर आए उनके साथ तो संपर्क हमेशा रहेगा आप, है कि नहीं? यस। जैसे कि आपने बताया कि वैष्णव दास से बचने का कई क्वेश्चन पूछा गया। क्या वैष्णव दास से बचने के कई क्वेश्चन पूछे गए, उसका आपने बताया। तो वैष्णव का जो हमने कर दिया उससे कैसे? अच्छा, जो हो गया उसको कैसे बचे? माफी मांग लो जाकर, कैसे बचे? और वेरी सिंपल है, जिससे अपराध हुआ जाकर बोलो वैष्णव चरणों में पढ़ो, बोलो माफ कर दो, मैं अपराध, हो गया, खत्म। ओके, वेरी सिंपल। हरे कृष्ण महाराज, सादर प्रणाम। जैसे वैष्णव अपराध की चर्चा हो रही है, तो जैसे ऐसा होता है कि अगर कोई मन में बात आ रही है किसी के प्रति, तो अगर जैसे मन में रखते हैं ना तो वो बहुत टाइम तक चलता रहता है, लेकिन जब अगर किसी से शेयर कर दिया तो वो दिमाग से हट जाता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? ना तो मन में लाए तो मन में अगर लाया ना, क्योंकि वो एक्शन में आएगा, आज नहीं तो काल, तो इसलिए मन में अगर आया तो उसको मन में ही हटा देना चाहिए। हटाने का तरीका है, जिनके प्रति भावना है उनको जाकर के माफ़ी मांगो, किसी के द्वारा किसी प्रकार अप्रोच करके प्रणाम करो, तो मन से हट जाए। और उसको रखेंगे और बढ़ेगा और भयंकर होकर निकलेगा, तो इसलिए तुरंत निकाल देना चाहिए, इस प्रकार रखना नहीं चाहिए, है ना? महाराज जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे बोलते हैं ना गुरुमुखी पद्म वाक्य, हाँ जी, तो कभी कभी सिचुएशन के नाम पे, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे चेंज कर देते हैं, तो ये जो गुरुमुखी पद्म वाक्य है इसको कैसे समझ सकते हैं? इसमें दिक्कत क्या है समझने में? जब समझ में नहीं है तो पूछ लो कि मैं समझ नहीं आता है, और थोड़ा बता दीजिए, समझा दीजिए। जैसे कि बोलते हैं कि बीमार हो गए, तो जैसे माला नहीं कर पा रहे, तो बोले कि बहुत ज़्यादा बीमार है,
मतलब आप समझा नहीं, आप बीमार हो गया माला कर नहीं पाया, क्या मतलब? जैसे हमें 16 वाला करने के लिए बोला जाता है, हाँ। हम 16 वाला करते हैं, हाँ। लेकिन कभी-कभी बहुत ज़्यादा बीमार हुए या कुछ, बट वी कैन ट्राई, अगर हम बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे तो कर सकते हैं, बट कभी डॉक्टर ने बोला कि ठीक है छोड़ दो, जाने दो, तो वो प्रैक्टिकलिटी के नाम पे छोड़ देते हैं। देखिए माता जी, कभी कभी ऐसे समय आता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिशन करते हैं, आपके कंठी भी उतार देंगे टेस्ट वगैरह करने के लिए, माला लेकर छोड़ दे आने देंगे तो आपको ICU वगैरह में। तो जब इसी की स्थिति में रहते हैं जहाँ हम नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, आप नोट डाउन करके रखिए कितने दिन हम नहीं कर पाए, तो बैकलॉग फिर आकर उसको पूरा करना, क्योंकि वचन दिया है प्रतिदिन करने के लिए, तो प्रतिदिन का माला होना चाहिए। अगर बाई चांस किसी कारण से नहीं कर पाए तो बाद में उसको पूरा कीजिए, है ना? हाँ। महाराज जी जैसे मेरे पेरेंट्स की दीक्षा आने वाली है, तो महाराज जी अपने पेरेंट्स को कभी-कभी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, बट भक्तों के साथ तो नहीं करते हम, तो अपने पेरेंट्स में वो भक्त कैसे देखे? अगर आप पेरेंट्स को भक्त देखना चाहते हैं ना, भक्तों को पेरेंट्स देखना चाहते हैं, है ना? नहीं, आपके पिता माता भक्त हो जाएं क्या अच्छा नहीं? तो फिर तो अभी पिता माता के नाते उनके साथ कभी लड़ झगड़ कर रहे थे, अभी भक्त हो गए तो होशियार रहना चाहिए कि अपराध ना हो जाए, है ना? नहीं, माता पिता के रूप में तो चलो बेटी है क्या बात है, माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान अभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अभी आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि नाउ दे आर इनिशिएटेड डिवोटी। अब मैं बहुत सावधानी से उनसे वार्तालाप करूँ, ओके? यस। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, आपने बताया कि कोई अपराध रहित होकर के जप नहीं करता तो काफी सारे क्या 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 अपराध रहित होकर के जप नहीं करता, हाँ। तो जैसे कि पूरी नाटी वगैरह। तो महाराज जी जैसे कि हम लोग का ध्यान हम पे क्यों नहीं आ पाता, मतलब सबसे बड़ा कॉज जो होता है इनअटेंटिव चैंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो और ये इसलिए होता है क्योंकि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, तो एक साइकिल के फॉर्म में आ जाता है कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, इसलिए जब अच्छे से नहीं कर पा रहे, जब अच्छे से नहीं कर पा रहे इसलिए वैष्णव की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो अपराध हो रहा है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? तो इस अपराध से बचने के लिए प्रयास करो, निरपराध नाम लय प्राय प्रेमाधान। अपराध से बच करके नाम लो, सब सुधर जाएंगे, है ना? यही तो कहा जाता है, इसमें दिक्कत क्या? आप अपराध करके नाम लेते हैं, हम बोलते हैं अपराध से बच करके नाम लो, वही तो सभी बोलते हैं, सारे संत महात्मा शास्त्र सभी बोलते हैं। यस। मेरा प्रश्न था कि जैसे हम 10 नाम डेली पढ़ते हैं, तो उसमें तीसरा नाम बताते हैं कि गुरु को सर्वांग समझना एवं उनकी आज्ञा करना। तो महाराज हम ऐसा क्या करें कि गुरु हमें सर्वांग, क्या सर्वांग? गुरु सर्वांग, हाँ, सामान्य नहीं मानना। हाँ, तो वह क्या अपना चाहते हैं? हम ऐसा क्या करें कि हमें हमारे गुरु ऑर्डिनरी ना लगे, तो वही मानना चाहिए, जो बोल रहे हैं वही मानना चाहिए कि ही इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक दिस, ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईश्वर। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, है कि नहीं? दिस शुड बी द एटीट्यूड। हरे कृष्ण। प्रश्न आया है, यदि कोई उपदेशक 4 नियम पालन नहीं करता और दूसरों को उपदेश देता है, तो किसी नए व्यक्ति को उस उपदेशक के बारे में यदि बताएं तो क्या वो भी वैष्णव अपराध में आता है? जो 4 नियम पालन नहीं करता तो उनको वैष्णव करके मानते हैं अपने? बोलिए, मानेंगे क्या? तो फिर क्यों वैष्णव अपराध मानते हैं?
है कि नहीं? हाँ जी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय, क्योंकि धीरे धीरे ग्रोथ होती है, तो ऐसे केस में तो हाँ, इसी के से प्रैक्टिशनर है, फिर उनको बोल सकते हैं, कोई बता सकते भैया मैं अभी कर रहा हूँ प्रैक्टिस, आप भी करो। लेकिन उपदेशक बन के बनेगा, उपदेश करेगा, तो उपदेश को करने से पहले उनको अभ्यास करना चाहिए। हमारा नियम है प्रैक्टिस देन प्रीच। खुद प्रैक्टिस तो करते नहीं, फिर प्रीचिंग करने क्यों चले जाते, है ना? पहले अभ्यास करो, बाद में उपदेश दो। ओके? एक प्रश्न आया महाराज जी। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मैनेजमेंट में कभी कभी तो मुझे बुरा मत मानना, जब तक मैं इस पोस्ट में हूँ तो मैं काम करूँगा, जो निकल गया तो मैं जूता मारूँ, कुछ नहीं बोलूँगा। पहले उनको बताकर जब आप करेंगे तो दैट वुड बी द ऑफेंसलेस मैनेजमेंट। अपराध से बचकर भी आप मैनेज कर सकते हैं, जब भी हम अपना औकात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैं थोड़े दिन के लिए मुझे दिया गया ये काम, इसके लिए मैं ऐसा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि मैं ही हूँ अथॉरिटी, है कि नहीं? अगर इस भावना के साथ करेंगे तो फिर कोई आपको माइंड नहीं करेगा, अपना नहीं मानेगा। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रश्न आया महाराज जी, गृहस्थ भक्त के लिए भक्ति सामान्य से कठिन हो जाती है। ऑफिस एंड भक्ति में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ विशेष कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो सुबह उठ कर के तैयार होकर के ऑफिस में ले जाते होंगे, फिर आके टायर्ड हो जाते, सो जाते होंगे, ऑफिस आना पड़ता है, केवल संडे शायद एक दिन मिलता होगा, तो सभी काम नहीं कर पाते हैं। तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आपके ऑफिस टाइम को किस प्रकार आप मैनेज करेंगे, भगवान ने सभी को 24 घंटा दिए हैं, आप इसी हिसाब से कितने समय विश्राम करेंगे, किस समय जप करेंगे, ये आपने शेड्यूलिंग आप कीजिए, समय के अनुसार से एडजस्ट कीजिए, ताकि ऑफिस भी हो सके, अपने काम भी कर सके, प्लस मिनिमम, मैं उतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 घंटा निकालिए 16 माला जप करने के लिए, 1 घंटा हियरिंग के लिए, इतना कर पाए 3 घंटा 24 घंटा से, बाकी 3 घंटा निकाल देने के बाद बाकी 21 घंटा है, 6 घंटा सोइए, बाकी कितने भी ऑफिस काम करते हैं कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो महाराज जनरली हम लोग कैसे करते हैं, जो कुछ प्रीचिंग करते हैं तो प्रभुपाद जी की टीचिंग से कनेक्ट करते हैं, और जो सीनियर वैष्णव हैं, जो गुरु महाराज लोग हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। तो महाराज जो इस तरह का जो डिवोटी है, जो कनेक्ट कर रहा है गुरु शिष्य परंपरा से, इसको भी दीक्षा गुरु बोलेंगे, या जो बहुत वो उनको मार्गदर्शक कहते हैं, पथ प्रदर्शक, हमको रास्ता दिखाया, है ना। इनको शिक्षा गुरु नहीं बोलेंगे? नहीं, शिक्षा गुरु ऐसा मत समझो, इतने इजी नहीं है ना, दे आर पथ प्रदर्शक होता है। तो महाराज जी, यहाँ पर मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो एक्चुअली इस्कॉन में एक ट्रेंड चल रहा है, शायद मैं गलत हूँ, हाँ, तो उनका ना समझ है, जो भी छोटे Really भक्त their हैं, नए problem. भक्त हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूँ, मैं ये हूँ, तो
और उनको खुद को पता नहीं शिक्षा गुरु का कर्तव्य क्या है, इसलिए बोल देते हैं। लेकिन यस, एज ए गाइड, एज ए पथ प्रदर्शक है। जस्ट लाइक जैसे ध्रुव महाराज की माता जी थी। यस, शिक्षा गुरु इज आज गुड एज दीक्षा गुरु। यस। हरे कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम। महाराज जी, हमारा ये क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कि पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी ही परंपरा के प्रवचन चल रहे हैं या जो लेक्चर चल रहे हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं सुनने की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपका लेक्चर सुन रहे हैं तो वीडियो चल गया दूसरा, तो दूसरी परंपरा के वीडियो चलने लगते हैं, वही भगवान का नाम लिखते हैं, तो फिर वहाँ पे कोई थोड़ा सा मन लगता है सुनने में, तो हमारा मन उस तरफ ना जाए, हम अपनी परंपरा पर ही कंटिन्यू बने रहें। तो इसलिए महाराज जी हमें कहते हैं, तो आप ये नेटवर्क के माध्यम से मत सुनिए। आप एक बक्स आता ना रेडियो तरह का, जो उसमें कभी फिर ये गड़बड़ी नहीं होगा। है ना? उसमें जाते हैं वो पप होता है, कुछ गड़बड़ करता है, उसको नहीं करना चाहिए। यूट्यूब से सुनेंगे तो गड़बड़ होगा। सुन करके इसलिए डायरेक्ट बक्स से सुनिए, वेरी क्लियर, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता गड़बड़ का। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं कोई और यूज़ करता है, क्या क्या और जैसे हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं डेली, तो अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ऐसा टाइप का होता है, तो कैसे बचें इसके लिए? आपका कहना है कि आप जो चीज़ को यूज करते हैं, अगर दूसरे को ये यूज करता है तो आपको बुरा लग जाता है। अच्छा, बुरा लग जाता है, उनको बता हाथ जोड़ के, प्रभु मुझे बहुत बुरा लगता है, उसे मत कीजिए। हाथ जोड़ के बोल दीजिए, वो समझ जाएगा, है ना? हरे कृष्ण महाराज, शिक्षा गुरु में और काउंसलर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। काउंसलर काउंसिल कर देता है, लेकिन वो शिक्षा गुरु के अधिकार उसमें है कि नहीं, तो ये जब नहीं है तो शिक्षा गुरु तो नहीं बन जाएगा ना। कोई कुछ काउंसिल तो कोई भी करता है। हमारे भारतवर्ष में कौन ऐसा नहीं है जो अब काउंसिल नहीं करता। कहीं भी चले जाओ, मैं तो बोलता हूँ कि भारत में जितने व्यक्ति हैं इतने डॉक्टर हैं, 2-4 दवा बता देंगे, कुछ भी बोलो तो, है कि नहीं? काउंसलिंग की बात क्या करते हैं, सब काउंसलर है। शिक्षा गुरु जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए जो शिक्षा की आवश्यकता होता है, जिस शिक्षा को प्राप्त करके आपने अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाते हैं, आपके आत्म कल्याण कर पाते हैं, आपके भक्ति में दृढ़ता तीव्रता होता है, इनको शिक्षा गुरु माना जाएगा। ओके? और वो भी ही शुड बी अथराइज्ड बाय दीक्षा गुरु के द्वारा होना चाहिए, तब शिक्षा गुरु। ओके? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जब लोग भक्ति में नए नए आते हैं तो सब अपराधों को लेकर इतना सचेत नहीं होते, तो उस सब हमसे जो अपराध हुए जिनका हमें ज्ञात भी नहीं, हम उनसे कैसे माफी मांग सकते हैं, या उसका मुझे आइडिया? उसका तो अब नाम करने से माफ हो जाता है, उसके लिए चिंता मत करो। वो तो खाता खुलता है जब वो भक्ति करते हैं, उसके पहले का छोड़ो, उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, शिक्षा गुरु से संबंधित है, जैसे कि शिक्षा गुरु एक गृहस्थ हो सकता है जो कि हम कोई भी हो सकता है। रेगुलर सुन रहे हैं, और शिक्षा गुरु हो सकता है क्या उसके द्वारा? नहीं, रेगुलर जिनको सुनते हैं वो हो सकता है, ऐसा मतलब नहीं। आप अपना मन से नहीं कर सकते, उनको अधिकार दिया जाएगा, है ना, तब वो। उनकी क्या मतलब कैसे उनके अलग से शिक्षा लेने के लिए क्या करना है? क्या? शिक्षा गुरु बनाने के लिए अलग से कुछ? अब कोई बनाना नहीं पड़ता है, आप बनाएंगे कैसे? वो अधिकारी बनाएंगे वो, है ना? नहीं, हाँ। तो अभी तक हमने शिक्षा गुरु कुछ बनाया नहीं।
हम जानते ही नहीं तो किसे बनाएंगे? आपका क्या अधिकार है पोस्टिंग में? आप शिष्य नहीं बने, इसे गुरु किसे बना देंगे? है कि नहीं? महाराज जी प्रश्न आया है। फर्स्ट प्रश्न है कि हम फर्स्ट इनिशिएटेड हैं, हम सारे नियम का पालन भी कर रहे हैं, तो हमें ब्राह्मण बनने के लिए इंस्पायर क्यों कर रहना चाहिए? दूसरा, क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्राह्मण बनने के बाद? कि ब्राह्मण बनना चाहते हैं या का फर्स्ट प्रश्न है महाराज जी कि हम फर्स्ट इनिशिएटेड हैं, हमें ब्राह्मण बनने के लिए अच्छा फर्स्ट इनिशिएटेड हैं? हाँ, तो ब्राह्मण बनने के लिए क्यों इंस्पायर्ड होना चाहिए? अच्छा ब्राह्मण बनने के लिए क्यों हमको बोलते हैं? हाँ, क्यों दीक्षा लेना चाहिए? ब्राह्मण दीक्षा क्यों लेना चाहिए? मत लीजिए कि जमीन से झमेला फ्री खत्म। लेंगे तो फिर बोलेंगे आरती करने के अलावा वो करो भाई, सीधा बोल दो किचन में जाना नहीं, अल्टर में जाना नहीं, फ्री है कि नहीं? अगर आपको बुरा लगता है कौन जबरदस्ती थोड़ी ना करता। मतलब अब प्रगति करना सभी चाहते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन प्रगति करना होता है। तो आप बोलेंगे कि नहीं मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ, 6th क्लास में जाऊँगा क्यों? ये कोई प्रश्न होता है? 8th क्लास में क्यों जाऊँगा? 12th क्लास में क्यों जाऊँगा? मुझे क्यों बोलते हैं 12th में जाओ कर, तो मैं 10th में हूँ, ठीक हूँ। ऐसा ही पूछते हैं, मैं हूँ फर्स्ट में, सेकंड क्यों जाऊँ, मेरे पीछे पड़ते हैं। ये सब बेवकूफ़ी है ना? नहीं, अगर प्रगति करना है तो इसके अंदर प्रगति करना हो, और यहीं रहना चाहते रहो, किसी का जानता। दूसरा प्रश्न है इनका, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ब्राह्मण बनने के बाद? सेवा करने का है। ब्राह्मण बनने के बाद ब्राह्मण के गुण अपनाना है, ब्राह्मण के कर्म करना है। ब्राह्मण के गुण है 9, कर्म है 6, है ना? नहीं, सम दम तप शौच ख्यातिम आजर्मम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण के गुण है 9। और काम है 6, पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह, ये 6 है काम। ये गुण में रह करके काम करना ये ब्राह्मण का रिस्पॉन्सिबिलिटी। महाराज प्रश्न है, शिक्षा गुरु एवं पथ प्रदर्शक गुरु में भिन्नता क्या होती है? पथ प्रदर्शक गुरु का काम है जो आपको पथ दिखाता है, लेकर चलाता है, गाइड करता है। ये शिक्षा गुरु जो आपका अथॉरिटी उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है कि मैं बोलता हूँ को ये मैं जानता हूँ, ये आपको शिक्षा देंगे ऑन बिहाफ ऑफ मी, तब होंगे वो। ओके। प्रश्न है महाराज जी, मैं अपने अंदर बुराइयां नहीं देखता हूँ, दूसरों के अंदर बुराइयां बहुत देखता हूँ। आपके में सभी का है, जितने बैठे सबका ही काम है। मैं इससे कैसे बचूं? प्रश्न समझ में आया ना सबको? क्या प्रश्न है? हम अपना बुराई नहीं देखें, नहीं देखना चाहते ना? जिस दिन मैं हमेशा कोई पूछते हैं कि मैं तो सीनियर हो गया हूँ, लेकिन मेरे से ऐसे क्यों होता है ना? जैसे पहले पूछ रहे थे, मैं नया जब आया था तो ठीक था, इतने अभी पुराना हो गया, सीनियर हो गया, सर गड़बड़ हो रहा है। सीनियर को एक प्रभु जी हम कहते सीन हियर, सीनियर मतलब SIN सीन हियर। जब सीन इकट्ठा कर लिए ज़्यादा, जो परिणाम होना चाहिए वही हो रहा है। ज़्यादा पाप इकट्ठा हो जाएगा, भगवान कहते हैं कि जब पाप रहता है कि भक्ति यहाँ नाम कुछ नहीं होगा। जैसाम तो अंतगतम पापम, पाप का खाता नील होगा तब भगवान भक्ति मन लगेगा, पाप रहेगा तो लगाने नहीं देगा मन, खींच कर गड़बड़ खींच ले जाएगा। तो पाप इकट्ठा कर लिए कैसे मन लगेगा? तो जब सीन हियर हो जाएंगे
तो काम नहीं, तो फिर ऐसे कैसे बचूं? ऐसे बचने के सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियर कैसे? हमने बोल के सिंसियर, जो अंदर में सीन है उसको देखने के लायक जो बन जाओगे तब हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हम अगर अपने अवगुण को देख पाएं तो दूसरे के गुण को देखेंगे। अगर हमारा ये प्रवृत्ति है दूसरे को बुराई करना, तो मैं आपको बोलता हूँ एक टिप्स, प्रतिदिन सुबह उठ करके पेन एंड पेपर लेकर करके आपका आजू बाजू में 4-5 आदमी जो मित्र है उनसे 5-5 गुण क्या लिखो, 1 2 3 क्या उनसे अच्छा गुण है, 1 2 3। एक हफ्ता कीजिए तो बुराई छूट जाएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं, सारे आपके अंदर मिलेगा। ढूंढो उनके अंदर गुण क्या है, आपको नहीं पता चल तो दूसरे से पता कराओ, ये होमवर्क करो, तब ये बुरी आदत सुधरेगा। ओके? ओके? महाराज जी, अगर कोई मंत्र जप कर रहा है और वो परंपरा में नहीं है तो क्या उस मंत्र का फल मिलता है, या परंपरा में रहते हुए ज़्यादा फल मिलता है? नहीं, परंपरा से जोड़ेंगे तो परंपरा से वही बढ़कर लेकर जाएगा आपको जहाँ तक पारंपरिक ज्ञान है। अब इसी को कहते हैं कि जैसे कोई लेटर में बता ना भाई, एक पोस्टल का बक्स होता है लाल कलर का, जंक लगा हुआ होगा गवर्नमेंट का, अगर उसी में लेटर डालेंगे तो पोस्टमैन लेकर जाएगा, पहुँचेगा। अगर आप कोई लाल बक्स में डाल देंगे तो जाएगा क्या? ठीक है, ऐसा ही आप बोलते हैं, है ना? अगर हम लोगों को ह्यूमिलिटी डेवलप करनी और फिर टॉलरेंस डेवलप करना, अरे भाई वेरी सिंपल है, आपको जो चाहिए जहाँ से मिलता है वहीं से लेना पड़ेगा। आपको सब्जी चाहिए, अनाज मंडी में जाओगे? कहाँ जाओगे? ठीक, तो आपको ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस चाहिए। जिनका पास ह्यूमिलिटी टॉलरेंस है उनका सेवा करो, उनके संग करो, उनसे मिलेगा। जिनके पास नहीं उनसे थोड़ी ना मिलेगा। ओके? बोलो बोलो। हाँ, क्या क्या? ओके, और आपके लिए लेफ्ट हैंड ही राइट हैंड है ना? जहाँ तक राइट हैंड कहा जाता है, क्योंकि प्राय लोग दाहिने हाथ में, तो आप लोग ये हैं तो आपके लिए यही राइट हैंड है। ओके? हाँ जी। जैसे कि हम लोग इनिशियली भक्ति में रहते हैं, जब आते हैं क्या क्या? भक्ति में जब शुरू में आते हैं, हाँ हाँ, तो जैसे कि जो भी सुपीरियर हमारे रहते हैं वो हम लोग सेवाएं करते हैं बहुत अच्छे से, खुशी खुशी। लेकिन महाराज जैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद जैसे कि हम लोग अपना सर्विसेज डिसाइड सोचते हैं कि ये सर्विसेज मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, ये सर्विसेज थोड़ा सा मतलब माइंड को उतना अच्छा नहीं लगता। तो महाराज ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो महाराज किस तरीके से हम लोग सर्विसेज को अच्छे से कर सकें प्रॉपर मोड में? वही जब आप पहले जो जिस दिन आए थे, कोई भी सेवा दी आप कर सकते थे, ये मूड को हमेशा बनाए रखेंगे तब भी कर पाए। आप जो पाप इकट्ठा कर लेते हैं, सीनियर हो जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ऑलवेज मेंटेन वही मूड बनाए रखिए, तब बहुत प्रगति होगा। जैसे कि हम लोग जैसे बुक रीडिंग करना रहता है महाराज, तो सुबह में अगर नहीं होती है तो शाम में कभी कुछ सर्विसेज से लेट जाता है, तो माइंड बोलता है कि एक श्लोका पढ़ के कल जल्दी उठ करके फिर माला कंप्लीट करके फिर बुक रीडिंग करेंगे। इस तरीके से हम ट्रिक करता है माइंड। तो महाराज किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें? देखिए, बुक रीडिंग के बारे में जो प्रश्न उठता है, आप अधिकांश लोग को बुक रीडिंग करने के लिए नहीं करना चाहिए। रीडिंग करने के लिए बुक रीडिंग मत करो, कुछ सीखने के लिए, स्टडी के लिए। एक रीडिंग एक स्टडी है ना? नहीं, अगर आपको मैं एक पेज खोल कर दूंगा, आप पढ़ लो, आप पढ़ लेंगे, हिंदी पढ़ना आता है, लेकिन ये बंद कर बोलो क्या समझा? नहीं,
बुक रीडिंग का मतलब आप मैं सबको बताता हूँ। जब बुक रीडिंग करते हैं, एक पेज पढ़िए, फिर बंद करके अपने को पूछिए 5 पॉइंट में लिख सकता हूँ क्या जो पढ़ा। जब तक नहीं लिख पाएंगे दोबारा पढ़ो, 10 बार पढ़ो। जब तक आप ये समर्थ नहीं हुए, तब तक तो बेकार में गया आपका टाइम। तब 1-2 बार ऐसा करेंगे, तब आपको पढ़ने का रियल ग्रास्पिंग कैपेसिटी आएगा। तो एक पेज पढ़ेंगे, तुरंत ग्रास्प करेंगे, ये है चीज़ उसमें। ओके, तब तक पढ़ने का तरीका ही बताने पड़ेंगे, बुक रीडिंग क्या करते हैं। यस, बोलिए। एक क्वेश्चन जैसे जिसकी जैसे मान लीजिए किसी पर्सन की शादी नहीं हुई है, लेकिन वो घर पे रहता है और दीक्षा हो जाती है, तो हमारा थोड़ा डर रहता है कि हाँ मतलब कहीं गलती ना हो जाए, वो चीज़ से कैसे बचें? क्या है, शादी हो गया होता है, किसी की शादी नहीं हुई है, हम घर में रह रहा है, आश्रम में नहीं रहते हैं, आश्रम में नहीं रह रहा घर पे रहते है, हैं। तो घर में दीक्षा हो गई तो गलती से दीक्षा ना के वॉल्स ना ब्रेक हो जाए, जैसे डर रहता है, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसा कुछ केवल घर में रहने से भक्त नहीं बनेंगे, ऐसा तो आश्रम में से भक्तों के साथ में रहते हैं तो भक्ति। अरे पहले ज़माने में आश्रम नहीं था तो क्या कोई भक्त नहीं होते थे क्या? आप जो बोलते हैं घर में नहीं घर में जो रहते हैं वो क्या नियम वाले नहीं होते? ऐसा क्यों सोचते हैं आपने? वो तो ज़्यादा अच्छे नियम पालन करते, गड़बड़ी यही करते। हरे कृष्ण। अभी समय हो गया तो अभी कंक्लूड कर दीजिएगा। आखिरी प्रश्न बस रहेगा। महाराज एक प्रश्न है कि जब कभी जीवन में कई ऐसे डिफिकल्ट टाइम आते हैं और उस टाइम में सेवा करने की उतनी सामर्थ्य या उत्साह नहीं आता है, तो उस समय भगवान के प्रति फेथ या भगवान के प्रति सेवा करके कैसे मेंटेन रखें? प्रश्न दोबारा बोलिए। जीवन में कई बार क्या होता है हमारी बहुत ही डिफिकल्ट परिस्थिति आती है। यस। उस परिस्थिति में हमको भगवान के प्रति कैसे फेथ या भगवान को सेवा कैसे और बनाए रखें? जहाँ तक मैं समझ में आता है वो पूछते हैं कि जीवन में कभी कभी इसे कठिन परिस्थिति, बड़े समस्या, बड़े विपरीत स्थिति आता है, ताकि हम भगवान के प्रति आस्था विश्वास बनाए नहीं रख पाते, भजन नहीं कर पाते, तब क्या करें? हमारा ये इस प्रकार आचरण नहीं होना चाहिए। आम तरीका से देखा जाता है, जब परिस्थिति गलत होता है, कोई विपरीत परिस्थिति आता है, समस्या आता है, तब भगवान के पास जाते हैं लोग। अब नहीं जाते हैं इसे किसी दुख में सुमिरण सब करे, आप सब में नहीं आते हैं, अलग है, दुख में नहीं करेंगे। और कौन है बचा सकता आपको? निराश्रय मांग जगदीश रख्य, जो जिसी का कोई सहारा नहीं है तो वो भी जाता है भगवान, चाहे कितने महान नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, वो बोलता है प्रभु अब तो कोई नहीं है, आप ही बचाओ। तो हम बेवकूफ़ है, इतनी सुविधा हो तो क्यों प्रभु नहीं पूछेंगे, अपने बलबूते पर करेंगे? तो ये हमारा पागलपन है। तो इसलिए प्रायतर देखा जाता है, जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति, कोई डिफिकल्टी सिचुएशन आता है, तो भगवान को याद करते हैं। तो याद करना ही चाहिए, भगवान ही एकमात्र शरणदायक है, शरणागत वत्सल, जो मदद करते हैं और कर सकते हैं और सर्वसमर्थ हैं, है ना? हरे कृष्णा। महाराज जी को बहुत इतना सुंदर टूरी पॉइंट महाराज जी ने कम समय इतने सारे प्रश्न। महाराज जी हम बहुत आभारी हैं और ये बहुत ही गोल्डन पीरियड था हम लोग के। आप सब लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी हो गया है, क्योंकि ये एक्चुअली बीच का सुप्रभात है महाराज जी के द्वारा। तो इस लेक्चर को बार बार श्रवण कीजिएगा और महाराज जी का हम बहुत धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो भी भक्त अपने दीक्षा का डोनेशन अमाउंट जमा नहीं कर पाए हैं, दीक्षा फी नहीं जमा कर पाए हैं, तो अंदर थोक काउंटर है, वहाँ पर प्लेट जमा कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। भक्ति आश्रय वैष्णव